आत्मानुशासन नामक ग्रंथ गुणभद्राचार्य द्वारा ये प्रणीत है। इसमें यदि ग्रंथ को एक शब्द में बोलना चाहें तो कह सकते हैं कि इस ग्रंथ में जो बताया गया है तो उसको एक वाक्य में इच्छाओं का दमन करना, ये अपन एक इसका सार ले सकते हैं। क्योंकि अपने धर्म के अनुसार सुख प्राप्ति के लिए इच्छाओं की पूर्ति आवश्यक रूप नहीं बताई है, इच्छाओं का दमन आवश्यक बताया है। जैसा कि अपन ने इसी के एक श्लोक है इसी का, उसमें आया कि इस जीव की इच्छा रूपी गड्ढा इतना है जिसमें सारे विश्व का विषय भोग ले लें तो वो एक कंकड़ के समान लगे। जहाँ पर अपन ने देखा इच्छा हुई है वहाँ पर दुख की प्राप्ति हुई है। कैसे? अरे यहाँ तक कि यदि अपन ये माने, संसार में मानना ऐसा होता है कि जो भी इसे संपदा की प्राप्ति हो रही है तो वो हो रही है पुण्य के अनुसार, इसको हो रही है, जितने इसने पुण्य किए हैं उसके अनुसार इसको संपदा की प्राप्ति हुई है। लेकिन उसी से उल्टा
पद्मनंदी पंचविंशतिका में कहा कि इच्छाओं की पूर्ति जो इसको हुई है, मतलब जो इसको संपदा मिली है, वो संपदा इसने पूर्व भव में पाप किए होंगे इसलिए मिली है। क्या कि आचार्यों की दृष्टि कहाँ पर ले जाने की है? भैया दूर दृष्टि रखो कि उसने पुण्य किया होगा, पुण्य से उसको जो सामग्री मिली उससे पाप हुआ, पाप से नरक गया, और जितना भी ये भव चक्र घूमा वो संपदा के अगल बगल में ही घूमा। तो इसीलिए मेन कारण क्या हुआ? जीव की इच्छा हुई। ऐसा संसार में भी देखा जा सकता है कि एक चीज जिसको अच्छी लग रही है उसी दूसरे व्यक्ति को वही चीज बुरी लगेगी। क्यों? उसमें क्या कारण है? मरण करके भी ये अपना मान चाहता है। क्या कारण है? क्रोध करके भी सुखी होना चाहता है। क्या कारण है? तो इसके पीछे का कारण एकमात्र इच्छा है। यदि जहाँ पर ऐसा भास हो रहा है कि मैं 4 कषायों से सुखी हो सकता हूँ, तो वहाँ पर ये दुख ही दुख प्राप्त करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसके अंदर इच्छाओं की उत्पत्ति हुई है। और यदि इच्छाओं का दमन हो जाए तो उसी को तप कहने में आ जाता है। हाँ, तप के तो अपन बोलते हैं ना, तप क्या है? तत्व सूत्र का सूत्र है इच्छा निरोधो तप। हाँ, और फिर उसके बाद इच्छाओं का निरोध अपन ने तप किया तो फिर वही, हाँ, तत्व सूत्र का तो अभी बता रहा हूँ, क्या तपसा निर्जरा, कि भाई इच्छाओं के निरोध को यदि तप कह रहे हो तो उसके बाद क्या बोला कि इस तप से क्या है, क्यों जरूरी है? तो ये निर्जरा के लिए बहुत जरूरी है। ऐसी हम क्या चीज करें कि कर्मों की पूरी जो फौज है वो एकदम से हट जाए? ऐसा क्या करें कि कर्म जो हमें बल्क में आ रहे हैं वो कर्म बल्क में ही वापस चले जाएं? तो इसका एकमात्र उपाय है तप। तप को अलग अलग रूप से विभाजित किया है। वो विभाजन तो इसलिए किया कि भाई पता चल सके कि बहिरंग तप कौन सा है और अंतरंग तप कौन सा है। ये हर जगह स्पष्ट किया गया कि बाहर से देखने में तप का पता नहीं चलता है। बाहर से यदि तप अगर हो रहा है तो वो तो भैया आडंबर ही समझो, जब तक अंतरंग की विशुद्धता नहीं आती है। तो ये तप के कारण, तप के भेद, तप के लक्षण समझना बहुत आवश्यक है। तो उसी तप के बारे में हमारी यहाँ पर चर्चा चल रही है। जितनी चर्चा हमारी अभी तक हुई तो उसमें ध्यान तो अपन ने पढ़ा। पहले वाले श्लोक 112वें श्लोक में अपन ने ध्यान तप का ध्येय और फल ये तो पढ़ा। इसमें ध्यान के आगे क्या लगाया? तप लगाया। ध्यान भी है, वो अंतरंग तप है। और इस तप को समझने से हमें क्या लाभ हो सकता है उसके बारे में, अब तप के बारे में अपन एक बार श्लोक का पाठ एक और बार करते हैं। हरिणी नामक श्लोक है, हरिणी छंद है। तो 105 पेज नंबर पे 113 नंबर का श्लोक है, उसके श्लोक का पाठ यहाँ से करेंगे। द्रविण पवन प्राणमातानां सुखम किमिहेक्षते किमपि किमयं काम व्याधः खलीकुरुते खलः चरणमपि किम स्पृष्टुं शक्तः पराभव पांसवो वदत तपसोप्यन्यमान्यं समिति हित साधनम्। तृष्णारूप पवन से प्रेरित को वह सुख क्या मिल सकता, और दुष्ट यह क्या व्याध आत्म को दुष्ट बना सकता। अरे पराभव क्या चरणों को छू सकता, यह तुम्हें कहो
तप से अधिक श्रेष्ठ साधन क्या, अर्थ सिद्धि का तुम ही कहो। अंतिम लाइन में तो ये स्पष्ट कर दिया कि जो श्रेष्ठ साधन है और इससे ज्यादा, इससे बड़ा साधन और कोई सा हम नहीं बता सकते कि जो तप से बड़ा साधन हो, काय के लिए साधन हो, अर्थ सिद्धि के लिए साधन हो। अर्थ के भी अनेक अर्थ होते हैं। क्या? व्यापारी के लिए अर्थ का अर्थ होता है कि भाई पैसा, विद्यार्थी के लिए अर्थ का अर्थ होता है कि उसको अच्छे अंक लाने हैं परीक्षा में, अध्ययन। और मुक्ति मार्ग के साधक जो जीव हैं उनके लिए अर्थ का अर्थ होता है मोक्ष, मुक्ति मार्ग, आत्म साधना। अरे अपन तो भक्ति भी करते हैं, तो भक्ति में भी अपन का क्या है? अपन ने ये तो बोला चरणों में आ पड़ा हूं ये द्वादशांग वाणी। अरे वो तो दिख रहा है, चरणों में आ पड़े हो। जब अपन ने क्या बोला, जब अपने मन में ऐसी भावना आती है आत्मचिंतन का अब समय आया, जब ये भावना अंतर में आती है संत साधु बन के विचरू, ये सारी आध्यात्मिक भक्तियाँ अपन जितने भी अपने देख लें, दयानंद राय जी, पंडित दयानंद राय जी, पंडित बनारसी दास जी, उन सभी की पंक्ति रचना जो भी हैं उनमें एकमात्र सार झलकता है, वो है आत्मानुभव। और आत्मानुभव कैसे होता है, तो वो उसके लिए तप ही प्रधान कारण बताया। अपन सभी को, जिसको भी करणानियों का सूक्ष्म ज्ञान भी होगा, थोड़ा सा भी ज्ञान होगा, तो उसके लिए समझना ये थोड़ा आसान पड़ेगा कि भाई साहब जैसे सम्यक दर्शन के हेतुभूत जो 5 लब्धियां बताई हैं, कौन कौन सी? प्रयोगकरण, क्षयोपम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण लब्धि जो बताई है। तो करण लब्धि में तो संपूर्ण, चलो अपना पूरा कार्य करण लब्धि से हो गया, लेकिन यहाँ पर सबसे मुख्य लब्धि बताई प्रायोग्य लब्धि। और वो प्रायोग्य लब्धि कैसे होगी? जब क्षयोपम, विशुद्धि, देशना लब्धि होगी, इन तीनों के बाद वो प्रायोग्य लब्धि होगी। और जो प्रायोग्य लब्धि है, जो तप है, जो स्वाध्याय है, उससे ही ये प्रायोग्य लब्धि को कह रहे हैं कि जिस समय ये जीव स्वाध्याय करेगा, तो दर्शन मोहनीय नाम की प्रकृति आपने सुनी है कि दर्शन मोहनीय प्रकृति की इतनी सामर्थ्य है कि वो कितने कोड़ा कोड़ी, 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक का उसका बंद होता रहता है। लेकिन स्वाध्याय के समय वही जिसमें 70 कोड़ा कोड़ी सागर की बंद की सामर्थ्य है, वो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर हो जाती है। इतनी इस जिनवाणी की शक्ति है, इतने जिनवाणी के वचन हैं। अपने लिए तो अब कितनी सारी सुविधा हो गई। जिनवाणी जो अपने बीच में गई हैं, उसके लिए एक कारण तो हम मान लेते हैं कि बाकी जो भी यहाँ पर कलह वगैरह हुए, उससे जिनवाणी जला दी गई और जिनवाणी अपने बीच में वो वाली जिनवाणी उपलब्ध नहीं। अनेक आगम हमारे जलाए गए। और इनकी रास का एक और कारण है कि तप की वृद्धि नहीं हो पाई, समझ नहीं पाए, तो जिनवाणी के रास का एक ये भी मुख्य कारण है, अभ्यास नहीं हुआ। क्या कि पहले तो आदमी वगैरह को, अपन को जाना पड़ता था पानी लेने कुएं के पास। अब तो भैया क्या सुविधा हो गई, नल आ गए। अरे भाई नल के लिए क्या करना पड़े, हाँ अब नल लग गया और भाई साहब आप उसके आगे गगरा लेके खड़े हो जाएं, कोई बर्तन लेके खड़े हो जाएं, पानी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, बोलेंगे अरे एक बार नल को खोलो तो, उसको घुमाओ तो, तब उसमें से पानी आएगा। ऐसी ऐसी सुविधा अब है स्वाध्याय के लिए कि भाई साहब एक बार एक क्लिक तो करो मोबाइल में। जरूरी जहाँ पर ये एक्सक्यूज आता है कि भाई साहब हम कहाँ जिनवाणी लेके जाएं,
किधर रखेंगे, अभिनय होगी। उससे कह रहे हैं अब जिनवाणी तुम्हारे साथ ही तो है, मोबाइल खोलो तो। अरे स्वाध्याय की इतना बल बताया है, तत्प्रति प्रीति चित्तेन ये न वार्तापि ही श्रुता निश्चितम सा भवेद भव्यो भावी निर्माण भाजनम। कि भाई एक बार प्रीति चित्त से बैठकर सुनो तो इस जिनवाणी की सामर्थ्य क्या है, शब्दों की सामर्थ्य क्या है। अरे क्रम नियमित पर्याय में आदरणीय छोटे दादा हुकुमचंद जी भारिल उन्होंने लिखा, क्या लिखा है, एक बार मेरे बाद आप सभी दोहराना उसको। जिनवाणी में कदम कदम पर ऐसी बातें आई हैं, जिनवाणी में कदम कदम पर ऐसी बातें आई हैं, समोसरण में दिव्य ध्वनि में जिनवर ने बतलाई है, समोसरण में दिव्य ध्वनि में जिनवर ने बतलाई है। उनमें शंका आशंका को है कोई अवकाश नहीं, उनमें शंका आशंका को है कोई अवकाश नहीं। किसी तरह की मीन मेख का इसमें कोई काम नहीं, किसी तरह की मीन मेख का इसमें कोई काम नहीं। मतलब कैसी बातें बताई जिसमें अवकाश का, जिसमें शॉर्टकट का कोई काम नहीं है, छुट्टी वाला कोई काम नहीं है। ऐसी ऐसी बातें जिनवाणी में बताई। तप के भेद करते हुए भी अपने पास दो भेद आए, अंतरंग भेद और बहिरंग तप। अंतरंग तप और बहिरंग तप। उसमें बहिरंग तप कौन सा है? छह प्रकार के बहिरंग तप हैं। अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन और काय क्लेश। हम कह रहे हैं हम तो 5 तो हमने माना। कौन कौन से 5? रस परित्याग, रस का त्याग कर दिया, ठीक है। विविक्त संयासन वो भी ठीक है, मान लिया। हाँ, और आगे काय का, अरे दिक्कत तो यहीं पर ही है। काय क्लेश में तो दिक्कत आती है ना, उसमें तो लिखा ही है काय क्लेश, काय का क्लेश होता होगा, तो इसमें तो काय का तप। तो बोल रहे हैं अरे भाई क्लेश तो काय में होता है, आत्मा में नहीं। जहां पर ये विचार आ गया कि भाई ये तप कितने कठिन होते होंगे, कितने मुश्किल होते होंगे, यदि मुश्किल होते होते तो भैया वो तप क्यों किए जाते मुनिराजों द्वारा? हाँ, उनको तो कठिनता लगती होगी ना। बोलते कठिनता नहीं है, तप संक्लेश परिणाम नहीं है, तप तो भैया सुख की अनुभूति है। आप बताइए कि आपको गुस्सा करने के लिए कितनी मेहनत लगती है और आपको शांत रहने के लिए कितनी मेहनत लगती है। हाँ भाई, सब शांत रहना तो भी अपन को पूरे दिन अगर बोला जाए कि भाई गुस्सा रहो, गुस्सा करो, क्रोध करते रहो, क्रोध करते रहो, तो नहीं हो पाएगा अपन से। लेकिन बोलेंगे आनंद से, शांति से रहो, शांति से रहो, तो जो जीव है वो कर सकता है शांत परिणाम। लेकिन यहाँ पर क्रोध करने के लिए ज्यादा वो चाहिए रहता है, ज्यादा बल चाहिए रहता है। अरे भाई स्वभाव से दूर तो आत्मा नहीं जा सकता है। जिसका अभाव हो जाए वो स्वभाव नहीं है। स्वभाव तो आत्मा का जानना देखना है, और वो जानना देखना किसी अवस्था में बंद नहीं करता। हाँ, आप लोग ने कभी सोते हो तो कभी सपने आए हैं किसी भी प्रकार के? तो सपने आप कैसे देखते हो? जागते जागते देखते हो या सोते सोते देखते हो? सोते सोते भी देख रहे हो। हाँ, ये ज्ञान की सामर्थ्य है कि भाई व्यक्ति की आंखें बंद है, सो रहा है, तो वहां पर तो भी उसका ज्ञान चल रहा है। ज्ञान के लिए अवकाश नहीं है। यदि अवकाश ले लिया तो एक द्रव्य का अभाव मानना पड़ेगा, और एक द्रव्य का अभाव मान लिया तो पूरे विश्व का अभाव मानना पड़ेगा। तो इसीलिए जहां पर कोई अवकाश नहीं है, ऐसा ज्ञान तो तप के लिए ही उसको उद्यमवंत कर रहे हैं। आगे क्या कहते हैं?
आगे की एक 4 पंक्ति और मेरे साथ दोहराना। 10 कोड़ा कोड़ी सागर तक, कौन कहाँ कब क्या होगा। 10 कोड़ा कोड़ी सागर तक, क्या होगा। आगामी 24 में तीर्थंकर कौन कौन होगा। आगामी 24 में तीर्थंकर कौन कौन होगा। इन सब की पूरी नामावली जित आगम में आई है। इन सब की और अंतिम पंक्ति में तो बता दिया, क्या बताया कि भाई ये अकेले में कहीं शास्त्र नहीं बताए, ये दिव्य ध्वनि एक अकेले में नहीं गई, ये दिव्य ध्वनि कहाँ पर गाई है, बोलो। 100 इंद्रों की उपस्थिति में केवली ने बतलाई है। 100 इंद्रों की उपस्थिति में केवली ने बतलाई है। अरे यहाँ कहते हैं जिसकी संसार जिसके सामने मस्तक झुका रहा है, जो मिथ्या दृष्टि इन देवों के सामने जा रहा है, वो देव के सामने ही केवली की दिव्य ध्वनि खिरी है। कि भाई क्या खिरी है कि जो भी बात बता रहे हैं उसमें कोई भी मीन मेख नहीं चलेगी। हाँ, जितने भी 10 कोड़ा कोड़ी सागर में जब जहाँ होना है, कैसे होना है, क्या होना है, कब होना है, वो पूरा बात पूरा स्पष्ट रूप से केवली के ज्ञान में झलका है। और झलका है इसका ये क्या, वो कैसे झलका, तो दिक्कत तो यहाँ पर भी आती है। अगर अपन बोलें किसी से मिथ्या दृष्टि से कि केवली सब कुछ जानते हैं, तो वो बोलता है यदि सब जानते हैं तो आत्मा नहीं जानते होंगे। तो उससे कहते हैं कि भाई ज्ञान का काम तो गे को जानना ही है। ज्ञान ऐसी वस्तु है जिससे सामने वाली वस्तु को गे की उपमा मिल जाती है, परंतु तन्मय होकर नहीं जानते। यहाँ तो वही बात आ गई कि कोई किसी जीव को सता रहा है, वहाँ अपन को करुणा तो आएगी, लेकिन वहाँ पर यदि अपना पुत्र होगा तो उस करुणा में और पहले की करुणा में कितना फर्क होगा। पहले वाले तो संसार का सामने अपने सामने एक्सीडेंटली आ गया और अपन को करुणा उस विषय में आ गई, परंतु जब जहाँ पर हमारा अपनत्व जग जाता है, पुत्र आ जाता है, तब वहाँ की करुणा मोह मिश्रित करुणा होती है। और मोह का काम ही है कि वो कर्म की डेंसिटी बढ़ा देता है कि भाई इतना पुण्य और इतना पाप लगेगा। जहाँ पर पुण्य को अच्छा माना जाता है तब कहता है वो पुण्य भी त्यागने योग्य है। देखिए अंतरंग तप के भी 6 वेद हैं, अभी तो बहिरंग तप की अपन ने देखा, अंतरंग तप के भी 6 वेद हैं। कौन कौन से? विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। अब यहाँ पर यदि हम बोलें कि अंतरंग तप 2 तप क्यों बताए, तो कह रहे हैं जब अंतरंग में जब ये तप वृद्धि होती है तो इसके सहायक रूप बाह्य तप उपस्थित भार रहते हैं। सहायक बोला मतलब अंतरंग में सबसे पहले तप का होना जरूरी है। और उसमें भी यदि हम बात करें कि सबसे हमें एकदम ही पूरे कर्म को जल्दी जल्दी भगाना है, भीड़ में भगाना है, कर्म की फौज भगानी है, तो उसमें सबसे ज्यादा बड़ा तप किसे कहा है? ध्यान को। कि भाई ध्यान ऐसी वस्तु है कि जहाँ पर समझ ही नहीं आए, जहाँ पर संसार से पता ही नहीं चले कि संसार में क्या चल रहा है, उस वस्तु को ध्यान कहा है, उस तप को ध्यान कहा है। और वो ध्यान तप के पहले व्युत्सर्ग बोला, जिसको अपन अपनी पूजन के अंत में अपन बोलते हैं, उसको दूसरा नाम व्युत्सर्ग का क्या बोलते हैं? कायोत्सर्ग। अब तो कायोत्सर्ग बोलना भी कई जगह पंडितों ने बंद कर दिया कि जहाँ कायोत्सर्ग नाम लेते हैं तो एकदम से घूरने लगते हैं व्यक्ति, क्या कायोत्सर्ग क्या।
तो उन्हें समझाने की वो छोड़ ही दी। कायो, हम सीधे बोलेंगे 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो। कायोत्सर्ग भैया, काय से उत्सर्ग करना अपनी आत्मा को, और शरीर जो है उससे भिन्नता अपने ज्ञान में झलकाना। हाँ, अभी अपन यहाँ ये पढ़ते हैं ना, आगे भी ना किसी माता के लखू कभी। अगर वो नहीं लखना, ये जो अपन बोल रहे हैं आंसू गिरते लखू कभी, भाई ये सब नहीं लखना तो आत्मा को लखना पड़ेगा। हाँ? ये जिनवाणी शास्त्र अपने बीच में उपलब्ध हैं तो आचार्यों के द्वारा क्यों लिखे गए? क्योंकि आत्मा को लखना है। और ये लखा जिसने भी लखा है वो भव से पार हुआ है। अरे अपन तो संसार में भी देखें, एक वाक्य बोलते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हाँ, तो यहाँ पर कह रहे हैं यदि अगर संसार की वस्तु में जाना है तो तुम्हें आनंद खोना पड़ेगा, सुख खोना पड़ेगा। जो आचार्य मानतुंग हैं और अनेक अनेक जितने भी आचार्य हैं, वो अपने शुरू के वाक्य में ही कह देते हैं कि भाई मेरे जो भी कर रहा हूँ मेरे पे ज्ञानी हंसेंगे, और ये भी कह देते हैं ये मेरे करने योग्य कार्य नहीं है। उनका मतलब ये नहीं होता कि मैं अज्ञानी हूँ, अल्प बुद्धि और शास्त्र लिख रहा हूँ, ये नहीं। उनका मतलब होता है कि जहाँ मेरी जैसी अवस्था आत्मा में रमण करने की होनी चाहिए थी, वहाँ पर मैं शास्त्र लिख रहा हूँ। बताओ, इसे भी वो बाधा समझते हैं तप में। हाँ, जहाँ पर गुणगान हो रहा है, जहाँ पर भक्ति आदि हो रहा है, मुनिराज सप्तम गुण स्थान वर्ती मुनिराज इसे भी अपने तप में बाधा समझते हैं। और संसार में तो तप का उल्टा ही मतलब है, जो ज़्यादा मेहनत करे उसे तप कहते हैं, जो ज़्यादा अपन को कष्ट में दिख रहा है उसे तप कहते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि तप कष्टमय नहीं है, सुखमय है। क्यों सुखमय है? कल अपन ने 2 पंक्ति देखी थी। कौन सी? एक तो भैया जो व्याग है, क्या व्याग बोला ना, कि वो क्या करता है कि भाई आत्मा को हर नहीं सकता, लेकिन देखिए काम रूपी व्याध अदुष्ट आत्मा को दुष्ट कर देता है। लेकिन जो काम रूपी व्याध होता है, हाँ, काम व्याध काम रूपी शिकारी होता है, वो आत्मा को दुष्ट कर देता है, अदुष्ट आत्मा को दुष्ट कर देता है। आगे एक बार शुरू से ही अपन अर्थ एक और बार पढ़ लेते हैं। यहाँ से अर्थ, धनादिक के विचार रूपी पवन द्वारा धोखने से तप्त जीवों को सुख कहाँ देखा जाता है? काम रूपी व्याध अदुष्ट आत्माओं को दुष्ट कर देता है। क्या कष्ट रूपी धूल क्या चारित्र को स्पर्श करने में समर्थ है? क्या चारित्र, आचरण, चरण क्या है? जीव का आचरण क्या है? हाँ, द्रव्य का अपन लक्षण जानते हैं, सद्द्रव्य लक्षणम। अरे जहाँ पर विकल्प आया ना, वहाँ पर दुख होना ही है। रात्रि भोजन में दुख है या सुख है? रात्रि भोजन त्याग में दुख है या सुख है? जहाँ पर ये विकल्प आया वहाँ पर दिक्कत खड़ी हो जाती है। तो इसीलिए विकल्प है ही नहीं। क्या है भाई? ध्यान में एक और चीज बोली, क्या बोली थी कि भाई ना चिंतई, ना जंपई, ना चिट्टई, ना जिसमें कोई चिंता है, ना जिसमें कोई चेष्टा है, और ना जिसमें कोई कार्य है। हाँ, जपना ना जिसमें कोई कुछ भी नहीं है, वो ध्यान है। तो जहाँ पर विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं वहाँ पर तो दुख होगा ही होगा, इस बात को मानना पड़ेगा। आगे, नहीं तो कहो मनोवांछित अर्थ का साधन तप से अधिक और कौन है? भावार्थ, जगत के जीव जो भी कार्य करते हैं मान आदि के लिए ही करते हैं। अपने प्राण देकर भी बड़ा होना चाहते हैं, मान पोषण के लिए धन कमाने की क्लेश रूप वांछा करते हैं और उससे सदा दुखी ही रहते हैं। जबकि तप का महात्म्य ऐसा है कि उससे बिना चाहे ही बड़प्पन अर्थात मान बढ़ाई और रिद्धि आदि होती है। इसलिए तप से उत्कृष्ट
और कुछ नहीं है। हाँ, यदि निर्जरा करनी है तो तप तो आवश्यक है, तप के बिना निर्जरा नहीं होगी। और अपन ने तो अभी तक क्या 2 अंतरंग तप के बारे में पढ़ा ना, ध्यान विसर्ग, और उसमें स्वाध्याय यदि ले ले तो स्वाध्याय की अपन ने चर्चा पहले ही की कि स्वाध्याय ऐसी वस्तु है जिससे कर्म प्रकृति जितनी बन रही है, यदि माना जाए करणानियोग के हिसाब से कि स्वाध्याय के समय सबसे अल्प समय होता है कर्म बंधन का। तो ये तो स्पष्ट है कि अपन नमोकार मंत्र भी पढ़ते हैं, और ये सब नमोकार मंत्र में क्या बोला अपन ने कि जो सुख प्राप्ति, रमोकार मंत्र की महिमा, ऐसो पंच रमो यारो सब पाव पड़ासड़ो मंगलाड़म च सव्वे सिम परमम होई मंगलम, जो सब पापों का नाश कर दे, वो रमोकार मंत्र है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा, तप में क्या है साहब कि रमोकार मंत्र में मंत्र का चिंतन तो होता है, लेकिन रमोकार मंत्र का पाठ आवश्यक नहीं है। देखिए जरूरी क्या चीज आई, चिंतन जरूरी आया, मनन जरूरी आया। एक पंक्ति है इसी में क्रम नियमित पर्याय में, वो तो ऐसी रुचिवंत पंक्ति है मेरे लिए कि मैं तो उसको याद करके बैठा हूँ, वो लिखने की भी मुझे कहीं जरूरत नहीं है। कौन सी पंक्ति है, एक बार आप सभी बोलना। श्रद्धा के लेवल पर तुमको जब परम सत्य स्वीकृत होगा, श्रद्धा के लेवल परम सत्य स्वीकृत होगा, तुमको इस लौकिक जीवन में हल्केपन का अनुभव होगा, तुमको इस लौकिक जीवन में हल्केपन का अनुभव होगा। चिंता की रेखाओं के बल ढीले होंगे, फीके होंगे, चिंता की चिंता बदलेगी चिंतन में, अर रोम रोम पुलकित होंगे, चिंता बदलेगी चिंतन में, अर रोम रोम पुलकित होंगे। बताइए कब रोम रोम पुलकित होंगे, जब ये जो चिंता की रेखाएं हैं चिंतन में बदलेगी, तब रोम रोम में आनंद आएगा। जिन रोम में अपन कहते हैं कि शरीर के ऐसे रोम जिसमें अनेक अनेक, एक एक रोम में अनेक अनेक रोग हैं, वहां पर कह रहे हैं कि यदि चिंता चली गई, इच्छा चली गई और चिंतन ने उसकी जगह ले ली, तो यही रोम आनंद से पुलकित होंगे, अर्थात अंतरंग में आनंद की लहरें दौड़ेंगी। तो कब दौड़ेंगी, जब चिंतन होगा तब, जब ध्यान होगा तब, जब तप होगा तब। तो इसीलिए आवश्यक वस्तु बताया अंतरंग तप को। अंतरंग तप जब होगा तब बहिरंग की मुख्यता है। एक गुरुदेव श्री के ऊपर एक कविता थी, उसमें भी ये आया, क्या आया कि सारा जग जब क्रिया कांड में धर्म मानता बैठा था, मैं ही पर का करता धरता अहंकार में ऐठा था, पर्यायों में मस्त हुआ था, द्रव्य को भूला बैठा था, हो निमित्त का दास निजातम, शक्ति भूला बैठा था। कहाँ पर बैठा हूँ कि भाई इस संसार में जो छोटे व्यक्ति हैं, मतलब इसमें भी आया, हिंदू परंपरा में भी कहा कि भाई जो छोटे व्यक्ति हैं उनके बीच में मैं राजा अपने आप को मान रहा हूँ। अंधों में काना राजा कहा जाता है ना, क्या कि भाई साहब यहाँ पर मैं ज्ञानी नहीं हूँ, जिसको पता चले, जिसको जो जानता है कि मैंने सब जान लिया, उससे आचार्य कहते हैं कि बहुत कम लोग जानते हैं कि वो कम जानते हैं। जिसने जाना कि मैंने अभी कम जाना है वो तो ठीक है, वो तो पुरुषार्थी होता है। रिलीजियन में एक वो है, क्या बोलते हैं, एक थॉट है उसका, एल्बर्ट आइंस्टाइन का, कि उन्होंने कहा नोइंग अ लिटिल बिट ऑफ साइंस विल टेक यू अवे फ्रॉम द रिलीजियन।
नोइंग अ लिटिल बिट मोर ऑफ साइंस ब्रिंग्स यू बैक टू द रिलीजियन। क्या कि जिसने देखा, जिसने ये माना कि मैंने बहुत कुछ जान लिया, मैं एकदम ज्ञानी हो गया, तो वो अपने धर्म से दूर जाता है। और यदि जिसने वो धर्म से जो दूर गया उसने थोड़ा और जाना कि भाई अभी मैंने कुछ नहीं जाना, तो वो अपने धर्म के ओर वापस आ जाता है। क्या कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। अरे अपन तो लौकिक में भी पढ़ेंगे तो उसमें तो कहा कि भाई ज्ञान का भंडार ऐसा है, ज्ञान का सागर ऐसा है जिसे अपन अल्प जीवन में नहीं जान सकते। लेकिन यहाँ तो धार्मिक में कह रहे हैं कि आपको इस अल्प जीवन में भी कुछ समय, मतलब क्या, जो एकदम नया प्रवेश है उसको 6 महीने, और जो पहले से प्रवेशित है उसको अंतर्मुहूर्त। बताइए, इसमें कोई जरूरी नहीं है। इसमें तो भैया अपना कुछ समय हमें देना है, और उस समय में ही यदि रुचि रही, यदि इसके प्रति अपना श्रद्धान रहा, तो निश्चित है कि अपन को मुक्ति की प्राप्ति होगी ही, और शीघ्र अतिशीघ्र सिद्ध दशा की प्राप्ति अपन को होगी। क्योंकि सिद्ध की जैसे कि अपनी परिभाषा जो कि वो आदरणीय दीदी कर रही थी अपने बीच में, सिद्ध कौन? जिसके सभी कार्य सिद्ध हो गए हैं, जिसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, पुष्पा जैसा नहीं कि झुकूंगा नहीं, क्या किसके जैसा? यहाँ तो भैया विनयशील हो उसे ही ध्यान होता है, उसे ही तप होता है। इरियापत समिति में क्या करना पड़ता है, कितनी मुश्किल होती होगी 4 हाथ देखने में। अरे भाई ये कुछ करना नहीं पड़ता, ये सहज रूप से उनकी प्रवृत्ति, उनका आचरण होता है। क्यों होता है? क्योंकि अंतरंग में विनय आदि तप है, अंतरंग में स्वाध्याय आदि तप है। तो ये अंतरंग तप ही बहिरंग तप को बढ़ावा करते हैं। मात्र बहिरंग तप से कुछ नहीं होगा, मात्र 10 दिनों से कुछ नहीं होगा, मात्र 8 दिनों से कुछ नहीं होगा। होगा तो कब? जब अंतरंग में एक दिन भी जब अंतरंग तप हो रहे हैं तो वो बहिरंग तप तब कार्यकारी है। तो इसीलिए आवश्यकता किसकी है? अंतरंग तप को समझने की। तो ये थोड़ी टर्म्स होते हैं कि अपन ने टर्म समझे, जैसे कि इंग्लिश में वाटर कहते हैं पानी को, हिंदी में जल कहते हैं, संस्कृत में नीर कह देंगे, और भी अलग अलग जगह साइंस में H2O कह देंगे। तो यहाँ पर भी अलग अलग अपेक्षा से धर्म के टर्म्स ऐसे होते हैं जैन धर्म के, कि उसके लिए अपन को टर्म्स समझना पड़ेंगे। और हर टर्म में ये कहने की प्रयास करते हैं कि आत्मा के सन्मुख जाओ, इच्छाओं का निरोध करो। भले शब्द अलग हैं, भले भाषा अलग दिखाई देगी अपन को, परंतु एकमात्र भाव उन सबका निकलेगा कि आत्मा के समीप तिष्ठो। हाँ, अपन भी पूजन जब करते हैं तो उसमें 3 चीजें होती है ना, आवाहन, स्थापना, सन्निधिकरण। क्या और कितना सन्निधिकरण? आप क्या भगवान के पास एकदम जाके पास टच करके ऐसे पूजन करोगे क्या? तो सन्निधिकरण वहां पर क्या है? हाँ, हृदय में स्थान देना, श्रद्धान करना, ज्ञान करना। और श्रद्धान के लिए 5 लब्धियाँ, 5 लब्धियों के लिए तप, तप में स्वाध्याय ध्यान श्रेष्ठ, ध्यान नहीं तो विसर्ग श्रेष्ठ, विसर्ग नहीं तो स्वाध्याय श्रेष्ठ, अंतरंग तप मुख्य, बहिरंग तप फिर उसके बाद। लेकिन मात्र बहिरंग तप से कुछ नहीं होगा, वो आडंबर में आएगा, क्रियाकांड में आएगा। इसलिए आवश्यकता है कि अपने अंतरंग तपों को बढ़ाएं, और आगे बाह्य तप अपने आप अंतरंग के माध्यम से सहायक रूप रहते हैं। इस प्रकार आज हमने तप की चर्चा की, और कल तप की महिमा, वास्तव में देखा जाए तो अभी भी तप की महिमा ही चल रही है। वो तो इच्छाओं के निरोध, पूरा ग्रंथ आप कहीं से भी इसको उठाएं, कहीं से भी कोई सा भी श्लोक पढ़ें, तो उसमें तो एक ही मात्र है कि इच्छाओं का निरोध करना, इच्छाओं को हटाना, इच्छाओं का त्याग करना।
अपन पहले के भी इनके ऊपर जो प्रवचन है मैंने किसी के सुने थे, हाँ अपनी विपिन जी शास्त्री के, तो उन्होंने उसमें बोला था इस ग्रंथ के लिए कि एक आचार्य जो गुणभद्राचार्य हैं उन्होंने क्या किया कि इच्छाओं के निरोध के लिए एक पूरा शास्त्र रच डाला और उस शास्त्र का नाम है आत्मानुशासन। और वही आत्मानुशासन की चर्चा अपने समक्ष कई दिवसों से हो रही है और बस कमी हमें ये लग रही है कि आत्मानुशासन श्रद्धान में अपने एकदम प्रबल नहीं हो पा रहा और इस आत्मानुशासन का अनुशासन हम सभी अपनाएं और शीघ्र ही मोक्ष गति की प्राप्ति करें। इस प्रकार की मंगल भावना से आज की वाणी यहीं विराम लेते हैं।